शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से ये इत्तला हुई कि समंदर के किनारे एक ऐसे साहब रहते हैं जिनके पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं, तो आप इनकी तलाश में चल पड़े। चलते चलते आप समंदर के किनारे पहुंच गए। यहाँ आपकी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से हुई और आपने इनसे साथ रहने की इजाजत मांगी। उन्होंने इस शर्त के साथ इजाजत दी कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे। फिर 3 अजीब वाकयात पेश आए। पहले वाकये में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती के तख्ते को तोड़ डाला जिसके मालिकान ने इन्हें किराया लिए बगैर बिठा लिया था। दूसरे वाकये में एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। तीसरे वाकये में एक ऐसे गाँव में गिरती हुई बोसीदा दीवार की तामीर शुरू कर दी जिस गाँव वालों ने इन्हें खाना तक खिलाने से इनकार कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तीनों मौके पर खामोश ना रह सके और पूछ बैठे कि आपने ऐसा क्यों किया। तीसरे सवाल के बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जुदाई का ऐलान कर दिया कि अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते। अलबत्ता तीनों वाकयात की असल हकीकत उन्होंने आपके सामने बयान कर दी। फरमाया, कश्ती का तख्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह के कारिंदे खड़े थे जो हर सालिम और नई कश्ती जबरदस्ती छीन रहे थे। जब मैंने इसे एबदार कर दिया तो ये इस जालिम के कब्जे में जाने से बच गई। यूं इन गरीबों का जरिया माश महफूज रहा। बच्चे को इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये बड़ा होकर वालिदैन के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता था, जिसकी वजह से मुमकिन था वो इन्हें कुफर की निजासत में मुब्तला कर देता। इसलिए अल्लाह ने इसे मारने का और इसके बदले इन्हें बाकिरदार और मोहब्बत और अताअत करने वाली औलाद देने का फैसला फरमाया। गिरती हुई दीवार इसलिए तामीर की क्योंकि वो 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी। इनके वालिद अल्लाह के नेक बंदे थे। दीवार के नीचे खजाना पोशीदा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते और नेक बाप के ये 2 यतीम बच्चे इससे महरूम हो जाते। हमने इस दीवार को तामीर कर दिया ताकि जवान होने के बाद वो इस खजाने को निकाल कर अपने काम में ला सके।